Good morning, student. Today I am going to continue your chapter number 1, that is number systems. So from the last video, means in the previous video we are discussing about the introduction part of this chapter, and now in this video we are just cover some examples and exercises of this chapter. Okay, so let's start the chapter. Now example 7 करेंगे हम exercise 1.3 का. Show that 0.333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम एक नंबर सपोज करेंगे. ठीक है, एक नंबर लेंगे 0.3 को हमको फॉर्म करना है किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, p बाई क्यू. मतलब ये आपको दिया है नंबर, जो दिया उसको हमें नंबर में लाना है p बाई क्यू के फॉर्म में, मीन्स 2/3. इस तरीके का कोई नंबर होगा उस फॉर्म में लेके आना है जिसमें आपका p और q इंटीजर होगा और q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट दी सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है, हमने एक नंबर लिया, लेट x इज़ इक्वल टू 0.3 बार. 3 बार का मतलब ये होता है कि ये 3 आपका काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है. ओके, सो x इज़ इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट है, x इज़ इक्वल टू 0.333. ये तो क्वेश्चन में ही है, सेम ही है ये दोनों, तो इसको हमने 1 सपोज कर लिया. ओके, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड. अब इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 10 को दोनों साइड में, बिकॉज जब पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से करते हैं. अगर पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट होगा, मतलब 27, जैसे 2727 ऐसे आ रहा है, 0.27 है बार, दो नंबर रिपीट होगा तो आप किससे करोगे, 100 से. 3 नंबर रिपीट हो रहा होगा तो आप करोगे 1000 से. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया. अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x दोनों साइड करना है, तो 10 इंटू दिस नंबर 1 वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, रिजल्ट क्या आया, 10x इज इक्वल टू, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 0.33 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हमारा एक नंबर पीछे शिफ्ट होगा. राइट, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये आंसर आएगा 3.33. तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन. ओके, ना फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो सेकेंड इक्वेशन है 10x, दिस नंबर ऊपर x था, आपका ऊपर में क्या नंबर था, x इज इक्वल टू 0.333 ये था, ये फर्स्ट इक्वेशन था. ठीक, और सेकेंड आपका यहाँ पे गिवन है, तो 10x और ये इसको जब माइनस करेंगे 1 इक्वेशन 1 से तो -x आएगा, ये आया आपका दिस वन. ये क्लियर हुआ होगा कि ये माइनस कैसे आया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस किया है इसलिए ये ऐसे आया. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 3. इसको पूरा सॉल्व करके आप देखिएगा तो ये देखिए, अगर हम इसके नीचे 3 डालते हैं तो ये 0 आएगा, 3 ओनली बचा आपका. फिर x इज इक्वल टू 3/9. 3/9 जब आपने कट किया तो 1/3 आंसर आया. और आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि p बाई क्यू के फॉर्म में, जो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन में दिया था, इसको आपको p बाई क्यू के फ्रैक्शन में लिखना था. ठीक है, जो है p बाई क्यू आपका जो इंटीजर था उसमें लिखना था. ठीक है, तो ये आंसर है, मीन्स ये प्रूफ हो गया. एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल देखिए जो 8 है, शो दैट 1.272727, इसको हम इस वे में लिखे हैं. ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू. इसको हमको किस में एक्सप्रेस करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. राइट, सपोज तो हमने क्या, लेट x इज इक्वल टू 1.27. ठीक है, ये गिवन है हमारा, इसको हमने लेट कर लिया, इस पूरे नंबर को लेट किया है, तो लेट किया x इज इक्वल टू 1.27 बार, देन x इज इक्वल टू 1.2727. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. जो ये गिवन था इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है. ठीक है, इसको बनाया फर्स्ट इक्वेशन. मल्टीप्लाई 100 बाई बोथ साइड. अब मल्टीप्लाई क्यों करना था, मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर रिपीट हो रहा है अगर तो 1000 से. ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो 100x इज इक्वल टू 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपका मल्टीप्लाई होगा. राइट, जो हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए
ये मल्टीप्लाई हुआ आपका नाउ 100x, फिर आप जब जो 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 नंबर के बाद ही आपका डेसिमल आएगा, तो 127.2727। आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा अगर, तो ये मल्टीप्लाई करके खुद से देखिए, बट रिजल्ट आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर सब ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा हुआ। फिर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज़ 100x, ये -x, ये पता है ना कैसे आ रहा है। इक्वेशन 2 आपका 100 है और इक्वेशन 1 क्या x है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो 100x - x आया, फिर इज इक्वल टू 127 आपका ये आया -1.27 ये है, ठीक है। फिर जब इनको माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 126, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा तो आपको समझ आएगा कि 126 कहाँ से आया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 126/99। जब इसको हमने पूरा कट किया तो हमारा आंसर आया 14/11, और हमको इसी फॉर्म में लाना था, p/q के फॉर्म में लाना था, तो p/q के फॉर्म में है ये, और जो कि हमारा q 0 नहीं है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको दोनों एग्जाम्पल। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज 1.3। अब हम एग्जाम्पल्स देखे थे 1.3 का, अब हम 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको डेसिमल, आपके पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और ये जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। आपके पास नंबर गिवन है, p/q के फॉर्म में गिवन है, आपको इसका डेसिमल फॉर्म बनाना है, ठीक है, बताना है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आप सबको पता है जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो नंबर ख़त्म हो जाता है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। जो 100 से देखिए 36/100 नंबर है आपका, तो हमने इसको डिवाइड किया, 36 हमारा छोटा था तो पॉइंट लेके हमने यहाँ पे एक 0 रखा, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 3 जा 300, माइनस किया तो ये आपका बचा 60। अब एक पॉइंट हमने ऑलरेडी रखा था तो ये यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं। ओके, जब 0 रखा तो 600 आया, तो 100 6 जा 600, तो ये हमारा 0, हमारा रिमाइंडर क्या है 0, दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन टर्मिनेट हुआ। नाउ कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखने 1/11 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 11, 1 तो छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, फिर हमने 1 0 किया, अगेन 10 छोटा है 11 से, फिर हमने मतलब ये पॉइंट लगा के 0 रखना है, ठीक है। फिर 1 0 तो हम फिर दोबारा जो दूसरा 0 हम तो उसको ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, तो 1 0 हमने और बनाया, तो 100 9 जा 900, ठीक है, सॉरी 100 9 जा 11 9 जा 99, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया देखिए आप, ये यहाँ पे 1 आया, फिर अगेन 0 आएगा, फिर हम 9, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सॉल्व करने से हमारा जो आंसर क्या आ रहा है 0.0909, ठीक है। और ये बार बार 0909 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि कौन टर्मिनेट हो रहा है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ओके, कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यू नो दैट 1/7 इज़ दिस नंबर। अगर 1/7 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7। मतलब क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना आएगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए बिना आपको बताना है, अगर हाँ तो कैसे। ओके, हिंट यहाँ क्या दिया, स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। इस नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/7 का दिए, आपको सिर्फ इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से नहीं करना। अब डिवीजन से करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल वे है, सोल्यूशन देखिए आप, यस इट कैन बी डन एज फॉलो। देखिए वी नो दैट 1/7 ये हमको ऑलरेडी गिवन है। देन अगर 2/7 का निकालना है वैल्यू हमें, तो 2 × 1/7 हम कर सकते हैं,
2/7 ही तो आएगा इसका। देन 2 की वैल्यू यहाँ लिखी और 7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेम एज प्रोसेस इन 3/7, 4/7। 3/7 में भी क्या किया हमने, 3 × 1/7, और जब 1/7 की वैल्यू है तो 3 लिख करके 1/7 की वैल्यू लिख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आप खुद से करिएगा, ये ईजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3। Express the following in the P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। अब हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, उसको हमें P by Q के फॉर्म में लिखना है, और P और Q हमारा इंटीजर है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया था 7 और 8, सेम उसी प्रोसेस में करना है। तो मैं इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, ठीक है। 0.6 बार आपके पास गिवन है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, राइट। x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाइंग 10 बाई बोथ साइड, ठीक है। सेम किया हमने, 10x 10 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, 10x फिर 6.66, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6.666 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन है, फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1। 2 इक्वेशन को हमने फर्स्ट से जब सब्ट्रैक्ट किया तो 10x - x, ये हमारा 2 का है। फिर इसमें जब x की वैल्यू होगी ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जब इनको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 2/3 ये आंसर है। आपको P बाई Q के फॉर्म में निकालते हैं, P बाई Q के फॉर्म में है, ठीक है। और Q आपका 0 नहीं है, यही इस क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है बट इजी, ऑलरेडी मैं एग्जांपल सॉल्व करा दी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स कंपलसरी टू नो। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और रैशनल। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हम उसमें देखेंगे कौन सा वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। आपका 5 रैशनल नंबर है, लेकिन जब अंडर रूट 5 होगा तो ये इरेशनल होगा। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर होता है तो आंसर उसका इरेशनल आता है, राइट। अब आप इसको देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 3 + अंडर रूट 23 - 23 अंडर रूट 23, इनको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + अंडर रूट 23 - अंडर रूट 23, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज एक + अंडर रूट 23 था, एक माइनस अंडर रूट 23 था। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 3, और आप सबको पता है हिडन 1 होता ही होता है। अगर कोई भी नंबर अगर आपका डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो 1 होगा। तो P बाई Q के फॉर्म में हुआ, P बाई Q के फॉर्म में होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि अगर बस आपको सिंपल ये एक चीज़ याद करनी है, अगर रैशनल नंबर इरेशनल से चाहे प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, उसका आंसर रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल एक ही नंबर आ रहा है 2, 3, 4, कोई भी नंबर आ रहा है तो वो आपका रैशनल नंबर में होगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन में है 2/√7/2√7, ठीक है। जब इनको हमने सिंपल कट ही दिख रहा है कि ये हमारा डिविजिबल है तो ये 1 आया, तो 1/1 P बाई Q के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इसका हमें एक्सपेंशन बताना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है ईजी वे में। 3 + अंडर रूट 3 ब्रैकेट और 2 + अंडर रूट 2, इसको सिंपल सॉल्व करना है। कोई फॉर्मूला है इसमें, कुछ भी नहीं, आइडेंटिटी कोई भी मैच नहीं करिए, तो सिंपल फॉर्म इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अंडर रूट 3 को फिर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे यही किया है, ठीक है, ये सॉल्व किया तो ऐसे आया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख लो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 3 + अंडर रूट 3, इसको आप A कर लो, इसको B मान लो, 3 - अंडर रूट 3, ठीक है।
ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें दिख रहा है ये एक ए का नंबर है, एक बी का नंबर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई जब होगा स्क्वायर होगा तो 3 3 जा 9, ठीक है। √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आएगा 3। तो जब माइनस करोगे 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर है, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर भी है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू सो मच।